संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। तमाम बंदिशों के बावजूद ऐसी बहुत सारी दमदार औरतें हैं जिन्होंने अपने काम से समाज की सोच को बदला और कामयाबी के शिखर पर पहुंची। उन्होंने हर बंदिश को झकझोरते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है अनीता डोंगरे। अनीता पारंपरिक भारतीय परिवार में पली बड़ी। परिवार के लिए औरत के काम करने का मतलब परिवार का उसकी देखभाल में असमर्थ होना था। प्रसिद्ध मशहूर डिजाइनर अनीता डोंगरे का मानना है कि किसी महिला को अपनी क्षमता साबित करने के लिए पुरुषों का परिधान पहनने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के पारंपरिक परिधान तैयार करने के लिए मशहूर मुंबई की इस डिजाइनर का कहना है कि महिलाएं एक ही वक्त में खूबसूरत और शक्तिशाली दोनों लग सकती है। उन्हें महिलाओं के परिधान पहनने चाहिए। हम यहाँ पुरुषों से प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, हमारी ताकत हमारे अंदर है। अनीता ने किराए पर जगह लेकर अपनी बहन के साथ मिलकर काम शुरू किया। उनके पास शुरुआत में 2 सिलाई मशीन हुआ करती थी। सभी खर्चों को मैनेज करना उस समय अनीता के लिए आसान नहीं था, इसलिए वह बार बार जगह बदलती रहती थी। कई बार किराया बढ़ने के कारण तो कई बार किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक के जरिए घर से निकाल दिया गया। अनीता के डिजाइन उस दौर की कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, लेकिन जब वे इन्हें शॉप्स पर मॉल्स में लेके जाती थी तो सभी ने उनके कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वे ट्रेंड के मुताबिक नहीं होते थे। बार बार रिजेक्ट होने पर अनीता को गुस्सा आ गया और उन्होंने खुद ही का ब्रांड स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया। आज उनकी कंपनी एंड डिजाइन्स इंडिया लिमिटेड में भी 4 अलग सब कंपनीज काम करती है। उनके स्टोर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। अनीता भले ही आज सफल हो, लेकिन उन्हें आज भी काम से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इतने सालों बाद अब वह इन्हें संभालना सीख चुकी है। बार बार रिजेक्शन मिलने पर भी फ्रस्ट्रेशन में न जाते हुए कालरात्रि माता की तरह हर रिजेक्शन की बूंद को पीकर सफलता की ओर बढ़ी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही बड़ा राक्षस रक्तबीज था। इस दानव ने लोगों के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी, जब वह उसके खून की बूंद धरती पर गिरती तो बिल्कुल उसके जैसा दूसरा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। माँ का भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल दुष्टों के लिए ही है। कालरात्रि अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार स्थितियों में विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय के मुद्रा में है। बाई तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा
तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, पर इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। भक्तों को हमेशा निडर, निर्भय और सकारात्मक रहो की सीख देती है। इससे पहले कि नकारात्मकता आप पर विजय प्राप्त करे, आप नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करो। ओम काल रात्रि देवे नमः।